जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्निपुरुष में। मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी श्रद्धांजलि। कहानी में अब तक बबली को अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है जिसमें कि पुश्तैनी झगड़े का जिक्र होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात बंटवारे तक पहुँच जाती है। पत्र को पढ़कर बबली को गहरा सदमा लगता है और उसे अपने बड़े भाई के प्रेम और स्नेह का स्मरण होने लगता है और अपने भाई से अलग होने की बात सोचकर ही उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो असहाय और अनाथ हो गया है। ये सारी घटना जब वह अपनी पत्नी को जाकर सुनाता है तो वह बंटवारे की बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि वह इसी समय का इंतजार कर रही थी। कहानी में अब आगे। रात में बिस्तर पर बबली को पत्नी ने उससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे। हमारा हिस्सा क्या होगा तथा इसे बेचकर हमें कितना प्राप्त होगा। प्रारंभ में बबली ने उसे कुछ नहीं कहा, किंतु अंत में उसे संतुष्ट करने के लिए बताया कि यह अनुमानित 50,000 रुपये होगा। अब उसकी पत्नी उसके नज़दीक आई तथा कहा, हमें गांव में ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। इसे बेचकर पैसे ले लीजिए और याद रखिए पूरे 50,000 रुपये मुझे ही दीजिएगा, मैं समुचित उपयोग करूंगी। आपको पता है हमें एक फ्रिज की ज़रूरत है, गर्मी आ रही हैं। अब आपको साइकिल से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक स्कूटर होना चाहिए, बाकी पैसे हम बैंक में रख देंगे। गांव में ज़मीन रखने का कोई मतलब नहीं है, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तथा हमारी ज़मीन से दूसरे लाभ क्यों कमाएं। बबली एक निर्दोष बकरे की तरह अंधेरे को निहारते हुए सभी बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कसाई अपने चाकू को धार दे रहा है, कोई धुन गुनगुनाते हुए। वह उसे चीरकर उसके मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने की प्रतीक्षा यह कहते हुए कर रहा है कि मृत्यु के बाद भी एक बेहतरीन जीवन है। वो दिन और वो भावनाएं चली गईं जब घर शब्द के नाम से ही बबली का हृदय भर जाता था और भाई नामक अपनत्व से भरे शब्द में कैसा भाव छिपा होता था, किस प्रकार से इस शब्द से उसका हृदय प्यार से धड़कने लगता है। इन बातों को याद करते हुए वह कमजोर और कारुणिक अनुभव करने लगता है। वह हृदय कहाँ चला गया, वे दिन कहाँ चले गए, भावनाओं की यह सहज वृत्ति कहाँ चली गई। बबली केवल यह नहीं समझ पा रहा था कि केवल थोड़ा सा स्नेह तथा निकटता का आश्वासन देकर कोई अपरिचित कैसे घनिष्ठ हो जाता है। वह 2 दिन में सामान्य हो गया। यह सदमा उसके लिए अब सामान्य सी बात हो गई। बाद में बाजार में अपनी पत्नी के साथ उसने उन चीज़ों का मूल्य पता किया जो उसकी पत्नी को खरीदना था। फ्रिज खरीदा जाना लगभग निश्चित हो गया था तथा एक पुराना स्कूटर, एक स्टीरियो सेट तथा कुछ सोने के जवाहरात। बबली ने मूल्यों की सूची तैयार की। उसकी पत्नी ने उसे अपनी नीयत के बारे में स्मरण कराया ही था तथा वह धैर्यवान बनी रही। वह शनिवार की दोपहर थी जब बबली अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। गांव जाने वाली बस भी वही थी। उससे बबली की पुरानी परिचित यादों को ताज़ा कर दिया। वह ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर अपना स्थान ग्रहण करने पहुंचा। यह उसकी पसंदीदा सीट थी। जल्दबाजी में उसका घुटना दरवाजे से टकरा गया, जिसके कारण उसे चोट लग गई। ब्रीफकेस नीचे गिर गया तथा छोटे पैकेट में रखा भगवान लिंगराज का प्रसाद
ज़मीन पर बिखर गया। बबली ने ऐसा अनुभव किया कि जैसे पूरी बस ऊंचे स्वर में जोर से चीख कर पूछ रही है कि इतने वर्षों बाद अपने घर के प्रति अपने हृदय में बसे सौम्य प्यार को रोके रखने के कारण क्या तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई। धन्यवाद साथियों, इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। आगे कहानी में क्या होता है यह जानने के लिए इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियोज़ का। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।